तो यार कैसे हो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड के बारे में। तो मूवी काफ़ी अच्छी है, मुझे तो काफ़ी सही लगी। पर हाँ, बाकी जॉम्बी मूवीज से थोड़ी अलग है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के जॉम्बी देखने को मिलते हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। और हाँ, इनमें से कुछ तो टाइगर जॉम्बी भी होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विद अस एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो सबसे पहले अपन आर्मी ऑफ द डेड के ज़ॉम्बी वर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के ज़ॉम्बीज को दिखाया गया है। पहले होते हैं नॉर्मल ज़ॉम्बी और सैम्बलर्स। तो ये बेसिकली भोंदू टाइप के होते हैं जिन्हें केवल खाने से मतलब होता है और इन्हें मारना काफ़ी सिंपल होता है, सिर पर एक हेडशॉट और खेल खत्म। और दूसरे होते हैं अल्फा ज़ॉम्बीज, और ये खतरनाक और ढीठ टाइप के होते हैं। तो ये लोग सोच सकते हैं, तेज़ होते हैं और हाईली इंटेलिजेंट होते हैं। तो इन सब का ओरिजिन ज्यूस से हुआ है, पर ज्यूस के ओरिजिन के बारे में इस मूवी में कुछ भी नहीं बताया गया। पर हाँ, स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप टाइप का कुछ दिखाया जाता है। बेसिकली एलियन वाला चोचला हो सकता है, या फिर आर्मी वालों ने किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया होगा जो बाद में पूरी तरह से फेल कर गया। खैर, तो अब आते हैं मेन प्लॉट पर, जहाँ कुछ आर्मी के लोग एक पेलोड को एरिया 51 से लेकर जा रहे होते हैं। तभी एक ठरकी कपल से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और पेलोड सड़क पर गिरकर खुल जाता है। पर किसी को कोई आइडिया नहीं होता कि आखिर उसके अंदर क्या है। इसके बाद उनमें से एक बंदा हेल्प के लिए कॉल करता है, और सामने से एक लड़की बोलती है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से अपनी जान बचाकर निकलो। पर वो बंदा जब तक कुछ समझ पाता, पेलोड से ज्यूस निकलकर ऑलरेडी सबको मार चुका होता है। और बाकी बचे लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, पर ज्यूस उन्हें भी मार देता है। जिसके बाद वो लोग भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जिसके बाद वो लोग वेगस सिटी पर हमला करते हैं और उसे ज़ॉम्बी सिटी में बदल देते हैं। आर्मी काफ़ी कोशिश करती है उन्हें रोकने की, पर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है। इसलिए वो लोग ज़ॉम्बी को कंटेन करने के लिए पूरे वेगस सिटी को एक क्वारंटाइन जोन में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी बचे लोगों को सिटी के बाहर क्वारंटीन कैंप में रखा जाता है। पर गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि इन सब को खत्म किया जाए। इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि 4 दिनों के अंदर वेगस सिटी पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा, जिसके बाद से वेगस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। खैर, तो टनाका जो कि एक कसिनो का ऑनर होता है, वो स्कॉट के पास आता है। स्कॉट पहले से आर्मी के लिए ज़ॉम्बी हंटिंग का काम किया करता था, पर बाद में उसकी वाइफ ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाती है, और स्कॉट अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी वाइफ को मार देता है। और तब से ही स्कॉट एक रेस्टोरेंट में एज ए शेफ काम कर रहा है। तो टनाका स्कॉट के सामने एक डील रखता है, और डील काफ़ी सिंपल होता है। टनाका के कसिनो के लॉकर में $200 मिलियन रखे हुए हैं, जिसका कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड नहीं है। तो उन्हें उसके कसिनो में जाकर वो $200 मिलियन लेकर आना होगा। बदले में उसे $50 मिलियन मिलेंगे, और ये सब करने के लिए उनके पास 4 दिन का टाइम है। उसके बाद सिटी पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा और सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन स्कॉट टनाका को ये काम करने के लिए हाँ बोल देता है, जिसके बाद टनाका स्कॉट को इस मिशन के लिए टीम बनाने के लिए बोलता है। वहीं टनाका के साथ कुछ आर्मी के भी लोग होते हैं। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म होता है कि इनका प्लान कुछ और ही है, और शायद इन्हें पैसों से कोई भी मतलब नहीं है। खैर, तो स्कॉट अपनी टीम बनाता है, और उसकी टीम में होते हैं मारिया जो उसकी फ्रेंड होती है, और एक ज़ॉम्बी हंटर होती है वेंडरर, पर अपन इसे वैन ही बोलेंगे। पीटर्स जो कि एक पायलट होती है, यूट्यूबर और ज़ॉम्बी हंटर माइकी गुजमैन, और उसकी फ्रेंड चैम्बर, और डीटर जो कि लॉकर खोलने में एक्सपर्ट होता है। तो स्कॉट अपनी टीम को इकट्ठा करके अगले दिन टनाका से मिलता है। तो इनका प्लान सिंपल होता है कि इन्हें ज़ॉम्बी से बचते हुए टनाका के कसिनो की बिल्डिंग तक पहुंचना है, फिर पैसे चोरी करके एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से बाहर आना है। और मार्टिन जो कि टनाका के सिक्योरिटी हेड होता है, वो इन पर नजर रखने के लिए इनके साथ ही चलेगा। जिसके बाद स्कॉट अपनी बेटी कैट से मिलता है, जो वही क्वारंटीन कैंप में एक वॉलंटियर होती है, और जो इनकी मदद कर सकती है सिटी के अंदर जाने में। पर स्कॉट और कैट के बीच 36 का आंकड़ा होता है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद स्कॉट उसका ख्याल नहीं रख पाता, और इसलिए कैट सालों से स्कॉट से बात नहीं कर रही है। खैर, स्कॉट बताता है कि उसे एक काम मिला है, जिसके बदले उसे $15 मिलियन मिलेंगे, जिससे कि वो लोगों की हेल्प कर सकती है। बेसिकली स्कॉट को उन पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो पैसे बस उसे अपनी बेटी के लिए चाहिए। खैर, अगले दिन कैट स्कॉट को कायोटे से मिलाती है, AKA लिली, जो कि लोगों को अंदर भेजने का काम करती है। तभी कैट को पता चलता है कि गीता जो उसकी फ्रेंड होती है वो गायब है, और वो अंदर चली गई है और अब तक बाहर नहीं आई है। तो गीता रिफ्यूजी कैंप में रहती थी, और वो अंदर जाकर थोड़े पैसे चुराना चाहती थी ताकि वो अपने बच्चों के साथ कैंप से बाहर निकल सके। पर जो कोई अंदर जाता है वो वापस नहीं आ पाता, इसलिए कैट उसे मना कर देती है। बाद में वो लिली से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अंदर भेज दे, और लिली उसे अंदर भेज देती है। खैर, तो कैट स्कॉट से बोलती है कि उसे भी अंदर जाना है गीता को ढूंढने। वहीं लिली के बोलने पर स्कॉट बर्ट कमिंस को भी साथ रख लेता है, क्योंकि अंदर उन्हें एक और बंदे की जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, और अंदर जाते ही उनका सामना वैलेंटाइन से होता है, जो कि एक ज़ॉम्बी टाइगर होती है। खैर, लिली बर्ट के पैर पर गोली मार देती है, और इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला कि ये बंदा एक नंबर का ठरकी है, जो कैंप में लड़कियों का मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनका रेप किया करता था, और दूसरा कि ये इलाका अल्फा ज़ॉम्बीज़ का है, तो उन्हें यहाँ उनके रूल के हिसाब से चलना होगा। तो बट उनके लिए एक गिफ्ट है ताकि वो लोग उनके रास्ते में ना आए। इसके बाद अल्फा क्वीन वहाँ आती है, और बट को वो लोग अपने साथ एक बिल्डिंग के अंदर ले जाते हैं, जहाँ उसे भी एक अल्फा ज़ॉम्बी बना दिया जाएगा। तो केवल ज्यूस के पास ये पावर है कि अगर वो किसी को काट ले तो वो अल्फा ज़ॉम्बी बन जाता है,
पर अगर कोई नॉर्मल अल्फा ज़ॉम्बी किसी को काट ले तो वो सैमलर बन जाता है, पर जो भी अंदर जाता है वो उनसे भी ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आता है। खैर तो ज्यूस उन सब पर नजर रखे हुए था। वहीं ज्यूस ने गीता को भी उसी बिल्डिंग में कैद कर रखा हुआ था, जिसके बाद ज्यूस बर्ट को काटकर उसे अल्फा ज़ॉम्बी बना देता है। वहीं लोगों को अभी एक बिल्डिंग के अंदर से होकर जाना था, जहां सभी ज़ॉम्बी अपने हाइपरनेशन मोड में होते हैं। बेसिकली वो सो रहे होते हैं, तो इन्हें छुपते छुपाते यहाँ से निकलना होगा। वो लोग आवाज नहीं कर सकते और ना ही लाइट का यूज कर सकते हैं। पर चैम्बर को मार्टिन पर शक हो जाता है कि ये बंदा जरूर कोई प्लान से यहाँ पर आया है, इसलिए मार्टिन चैम्बर से पीछा छुड़ाने के लिए लाइट स्टिक को ज़ॉम्बी के बीच में फेंक देता है, जिससे ज़ॉम्बी जग जाते हैं और चैम्बर उन्हें एक एक कर मारती है। तभी बर्तन गिरने की वजह से सभी ज़ॉम्बी जग जाते हैं और चैम्बर पर हमला करते हैं। चैम्बर किसी तरह उनसे लड़ती है, पर मार्टिन डोर लॉक कर देता है और चैम्बर अंदर फंस जाती है। पर चैम्बर किसी तरह बाहर आ जाती है, पर ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं और माइकी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो गैस टैंक को ब्लास्ट कर देता है और चैम्बर की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके टनाका के कसीनो तक पहुंचते हैं, जहां अंदर जाने पर उन्हें टेबल पर कुछ ब्लूप्रिंट मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनसे पहले भी टनाका ने कुछ लोगों को यहाँ भेजा था, पर वो लोग शायद मारे जा चुके हैं। जिसके बाद क्रूज और पीटर छत पर जाते हैं और उनका काम होता है उस खटारे को ठीक करना। लिली और मार्टिन बाहर निगरानी रखते हैं। वहीं स्कॉट और कैट जनरेटर को स्टार्ट करते हैं। वैन, माइकी और डीटर सेफ को खोलने बेसमेंट में जाते हैं। वहीं वैन को बेसमेंट में कुछ लोगों की बॉडी मिलती है जो उन्हीं की तरह लग रहे होते हैं। शायद वो लोग लॉकर खोलने आए थे पर फंस कर मारे गए। लिली और मार्टिन बाहर नजर रखे हुए होते हैं, तभी अल्फा क्वीन और एक और ज़ॉम्बी आते हैं और मार्टिन क्वीन पर फायर कर देता है, जिससे कि दूसरा मार्टिन पर हमला करता है और लिली उसे मार देती है। जिसके बाद मार्टिन अल्फा क्वीन के सिर को धड़ से अलग कर देता है, पर क्वीन की चीख ज्यूस सुन लेता है। बेसिकली इन दोनों के बीच एक डील हुई थी। मार्टिन को अल्फा क्वीन का ब्लड सैंपल चाहिए था, बदले में उसने लिली से प्रॉमिस किया था कि वो सबको कैंप से बाहर निकालेगा। मार्टिन बोलता कि इससे उसके बॉस और गवर्नमेंट काफी खुश होंगे। इसके पावर का यूज करके वो लोग एक ज़ॉम्बी आर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं वैन और डीटर को लॉकर मिल जाता है, पर उन्हें प्रेशर ट्रिगर को पार कर वहां तक जाना होगा। तो वैन एक ज़ॉम्बी को लेकर आता है, पर ये काफी इंटेलिजेंट होता है और वो आगे ही नहीं जाता। जिसके बाद वैन एक और ज़ॉम्बी को लेकर आता है और इस बार उनका प्लान काम कर जाता है और वो लोग लॉकर तक पहुंच जाते हैं। तभी सभी को पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से न्यूक्लियर हमले को प्रीपोन कर दिया है और अब उनके पास केवल 90 मिनट का वक्त है यहाँ से निकलने के लिए। वहीं पीटर्स उस खटारे को ठीक करने में लगी हुई होती है, पर इसके चक्कर में उसके लग चुके थे। तभी स्कॉट पीटर्स को बोलता है कि हमारे पास 90 मिनट का टाइम है यहाँ से निकलने के लिए। वहीं डीटर लॉकर को खोल देता है और इस बीच लिली मार्टिन के बैग से क्वीन के सिर को निकालकर कैश मशीन से उसे बदल देती है। वहीं ज्यूस को क्वीन की बॉडी मिल जाती है जो शायद प्रेग्नेंट होती है और अब शायद उसका बच्चा भी मर चुका है। ज्यूस उसे लेकर आता है और उसका बच्चा मर चुका होता है। ज्यूस इसे काफी गुस्सा हो जाता है और इन सब की बहुत बुरी तरह से लगने वाली है। इसके बाद ज्यूस अपनी आर्मी को इकट्ठा करता है और बिल्डिंग पर हमला करता है। तभी कैट मौके का फायदा उठाकर चुपके से गीता को ढूंढने चली जाती है। स्कॉट कैट को ढूंढता है और वो नहीं मिलती। स्कॉट को पता था कि कैट गीता को ढूंढने ओलंपस बिल्डिंग के अंदर गई हुई है, तो स्कॉट उसे लेने जा रहा होता है। तभी मारिया भी साथ चलने के लिए बोलती है और मारिया बोलती है कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आई है, वो बस उसके लिए आई है। तभी एक ज़ॉम्बी मारिया के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। जिसके बाद स्कॉट ज़ॉम्बी को मारना स्टार्ट करता है। बाकी लोग किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, पर वैन और डीटर फंस जाते हैं। तभी वहां ज्यूस आता है और वैन उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर ज्यूस उसकी जमकर धुनाई करता है। इसके बाद डीटर वैन को बचाने के लिए उसे लॉकर के अंदर बंद कर देता है। वहीं सभी लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी मार्टिन डोर को लॉक कर देता है। मार्टिन बोलता है कि टनाका को उन पैसों से कोई मतलब नहीं है, जो बैग में है वो उनसे 10 गुना ज्यादा कीमती है। पर मार्टिन जब उस बैग को चेक करता है तो उसमें कैश मशीन होता है। तभी वैलेंटाइन वहां आ जाती है और मार्टिन उसके दांतों के नीचे आ जाता है। वहीं स्कॉट, माइकी और लिली छत की ओर भागते हैं, पर ज़ॉम्बी से लड़ाई में माइकी मारा जाता है। इसके बाद स्कॉट और लिली जैसे तैसे करके छत तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां ज्यूस आ जाता है। लिली अल्फा क्वीन की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है और स्कॉट को वहां से निकल जाने के लिए बोलती है। तभी ज्यूस लिली को मार देता है, पर लिली क्वीन के सर को नीचे फेंक देती है। स्कॉट और पीटर्स किसी तरह वहां से निकल जाते हैं, पर स्कॉट बोलता है कि उसे कैट को लेना है। उधर कैट गीता को ढूंढ लेती है। जिसके बाद वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, तभी बर्ट उन पर हमला करता है और कैट उसे मार देती है। तभी वहाँ ज्यूस आ जाता है और वो उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है और वो लोग जैसे तैसे करके छत तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर ज्यूस किसी तरह हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंच जाता है और इस बीच ज्यूस स्कॉट को काट लेता है, पर स्कॉट जैसे तैसे करके ज्यूस को मार देता है। वहीं वेगा सिटी में न्यूक्लियर विस्फोट होता है, जिससे कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, जिसमें कैट बच जाती है, पर पीटर सब मर चुकी है और स्कॉट बुरी तरह से घायल होता है। स्कॉट कैट को कुछ पैसे देता है और गीता के बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलता है, जिसका मतलब ये होता है कि गीता भी मर चुकी है। इसके बाद कैट स्कॉट के सर पर गोली मार देती है, क्योंकि स्कॉट ज्यूस के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका था। वही वैन किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। जिसके बाद वो किराए से एक प्लेन लेता है। तभी प्लेन में उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगती है, तो उसके हाथ में ज़ॉम्बी के काटने के निशान होते हैं, तो वैन भी अब
इन्फेक्टेड हो चुका है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर हमें नहीं मिलता, जैसे कि ज़्यूस के ओरिजिन का मसला क्या है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उसके बारे में मूवी में ज्यादा कुछ या फिर कुछ भी नहीं बताया गया, बस स्टार्टिंग में हमें एक यूएफओ टाइप का कुछ दिखाया जाता है। तो यहाँ पर एलियन वाला कुछ मसला हो सकता है। वही वैन के इन्फेक्टेड होने के बारे में भी हमें कुछ भी नहीं बताया गया कि उसके हाथ में ज़ॉम्बी के काटने के निशान कहाँ से आए, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि उसे ज़्यूस ने काटा है या फिर किसी और अल्फा ज़ॉम्बी ने। बस हमें इतना पता है कि वैन के तो अब लग चुके हैं। वहीं एक सीन में हमें रोबोट ज़ॉम्बी भी दिखाया जाता है। तो आखिर ये क्या था? वहीं टनाका और गवर्नमेंट डेड आर्मी क्यों बनाना चाहती है, इस बारे में भी हमें कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने ज़्यूस को बनाया था तो उनके पास पहले से ब्लड सैंपल मौजूद होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं था। तो इन सब को लेकर काफ़ी सारे फैन थ्योरीज निकल कर आ रहे हैं, पर यार अपन इन सब बकवास में ना पड़े तो ही अच्छा है। तो इसी के साथ वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।